दोपहर 12 बजे के मैथिली समाचार में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम दीपा कर्ण। सबसे पहले प्रमुख समाचार। आई दोपहर 1 बजे धुम्बाराही में बैठ रहल नेकपा स्थायी समिति के बैसार। पार्टी भीतर के विवाद में सहमति जुटेबाक लेल सचिवालय भेल विफल। सरकारक लापरवाही कारण सप्तरी में निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज उपेक्षित अवस्था में। कृषि उत्पादन सब व्यर्थ नहीं भ जाए कहिकऽ किसान सब छथि चिंतित। काठमाडौँ महानगरपालिका द्वारा लक्ष्य से बेसी राजस्व कयल गेल असूल। ऑनलाइन कर प्रणाली कारण कार्यालय में आबि कऽ लाइन लागवला समस्या के भेल अंत। बांग्लादेश सरकार द्वारा रोहिंग्या शरणार्थी पठेबा कार्य प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ के देखल गेल रुचि। मानवाधिकारवादी समूह द्वारा सरकार के कयल गेल विरोध। लंदन क्लब चेल्सी द्वारा लीड्स यूनाइटेड 3-1 गोल से भेल पराजित। 11 खेल से 22 अंक जोड़त शीर्ष स्थान में अछि चेल्सी। आप पूरा समाचार। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के स्थायी समिति के बैसार आई बैस रहल अछि। बैसार आई दोपहर 1 बजे धुम्बाराही में बैसत। नेकपा के सचिवालय बैसार में सहमति नहीं जुट सकला कारण पार्टी भीतर के विवाद स्थायी समिति में ल जेबाक निर्णय कयल गेल अछि। काल्हि बैसल सचिवालय बैसार विवाद के अंत करबाक जिम्मा स्थायी कमिटी के देल गेल अछि। पूर्व निर्धारित कार्यतालिका के अनुसार आजुक लेल तय कयल गेल स्थायी कमिटी के बैसार में अध्यक्ष द्वय केपी शर्मा ओली आ प्रचंड दुनू कोई के प्रस्ताव चर्चा के लेल ल जेबाक पार्टी केंद्रीय सचिवालय निर्णय केने पार्टी प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बतौलनि अछि। प्रवक्ता श्रेष्ठ पार्टी के समस्या के विषय में बातचीत केलाक बादो निष्कर्ष नहीं निकाललाक बाद केंद्रीय सचिवालय में दुनू अध्यक्ष द्वारा अलगे अलग प्रस्तुत आरोप प्रत्यारोप के पत्र सब स्थायी कमिटी में वही बैसार से विवाद के निरूपण कयल जेबाक बतौलनि अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के विवाद अंततः स्थायी समिति में पहुंचत। काल बैसल सचिवालय बैसार से दुनू अध्यक्ष के प्रतिवेदन आ पार्टी भीतर के विवाद के संबंध में स्थायी समिति में चर्चा होयत कहल गेल अछि। सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के विवाद समाधानबारे आज स्थायी समिति में विचार विमर्श हेबाक भेलैछ। सोहि दिन बैसल नेकपा सचिवालय बैसार सँ अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आ पुष्पकमल दाहाल एहिसँ पहिने आपसी कटाक्ष सहित प्रस्तुत केने प्रतिवेदन स्थायी समिति में लेबाक निर्णय कयल गेलैछ। नेकपा रवि दिन स्थायी समिति के बैसार बजाओल गेलैछ। केन्द्रीय सचिवालयको बैठकले पूर्व निर्धारित भोलि 1 बजे स्थायी कमिटी को बैठक पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा धुम्बाराहीमा नै हुने कुरालाई निश्चित गर्दै उक्त बैठकमा नै अब पार्टीको सङ्कट तर त्यसको निवारण सम्बन्धमा छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। अध्यक्ष के फरक फरक प्रतिवेदन से नेकपा विवाद आरोप बढ़ते जा रहलैछ। अध्यक्ष के आपसी कटाक्षयुक्त प्रतिवेदन से पार्टी एकते में गंभीर अवस्था में पहुंचला बाद किछु नेता सब ओहि के सचिवालय फिर्ता कऽ साझा प्रतिवेदन लेबाक प्रयास केने छल, मुदा ई प्रयास असफल भेलैछ। अध्यक्ष ओली आ दाहाल बीच शनि दिन सचिवालय बैसार बैससँ पहिने संवाद समेत भेल छल। दो अध्यक्ष बीच 25 दिन बाद संवाद भेलैछ। अध्यक्ष ओली आ दाहाल के संवाद के बाद दुनू के प्रतिवेदन सचिवालय बैसार में विचार विमर्श में पड़ल। करीब 4 घंटा के विचार विमर्श बाद सेहो बात नहीं मिलला बाद स्थायी समिति में निष्कर्ष लगबाक निर्णय भेलैछ। अब पार्टीको सङ्कट निवारणको निम्ति पार्टीमा अहिलेसम्म प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरू स्थायी कमिटीमा पेश गरेर छलफल हुनेछन्। नेकपा के 45 सदस्य स्थायी समिति में एखन 44 नेता रहलैछ। नेकपा में निर्णायक अर्थात अधिकार सम्पन्न मानल जायवाला स्थायी समिति में वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल, नेता तथा झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम 7 देलासँ दाहाल पक्षक बहुमत अछि। स्थायी समिति बैसार से समेत प्रतिवेदन के विवाद निष्कर्ष नहीं लागल त नेकपा आरो संकट में पड़बाक स्थिति देखल गेलैछ। राजनीतिक ब्यूरो जनता टेलिभिजन। त्रिभुवन विश्वविद्यालय पीएचडी एमफिल आ गोल्ड मेडल प्राप्त विद्यार्थी मात्र सहभागी कराकर एहि बेर दीक्षांत समारोह के आयोजना करत। कोरोना वायरस संक्रमण कायम में रहला कारण उपरका तह के विद्यार्थी आ विविध विषय में गोल्ड मेडल प्राप्त विद्यार्थी के उपस्थिति में मात्र दीक्षांत समारोह करबाक निर्णय में विश्वविद्यालय पहुंचल अछि। विश्वविद्यालय पूस 6 गते विश्वविद्यालय के 46वां दीक्षांत समारोह आयोजना के तैयारी रहल
परीक्षा नियन्त्रक पुष्पराज जोशी जानकारी देलनि। पुष 6 गते औपचारिक कार्यक्रम सम्पन्न भेलाक बाद पुष 7 गते स्नातक तथा स्नाकोत्तर तह के विद्यार्थी के शैक्षिक उपाधि वितरण कयल जा सकबाक कार्यक्रम अछि। दीक्षांत समारोह में सहभागिता के लेल एहि बेर 7087 गोटे से बेसी विद्यार्थी आवेदन देलाक बादो कोरोना वायरस संक्रमण के अवस्था के कारण सब केओ के सहभागी नहीं कराओल जा सकल त्रिवी जनौलक अछि। नेपाल में कोरोना वायरस के सक्रिय संक्रमित के संख्या 15,000 से घटल अछि। पिछला 24 घंटा में 2206 गोटे कोरोना संक्रमण भेल संगे सक्रिय संक्रमित के संख्या 14,255 में कायम भेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाल में कोरोना संक्रमित भेल समय से 2,24,053 गोटे ठीक भ चुकल अछि। एहि बीच पिछला 24 घंटा में 1,024 गोटे में कोरोना संक्रमण भेल संगे संक्रमित होयवला के कुल संख्या 2,39,885 पहुंचल मंत्रालय जनौलक अछि। पिछला समय 8-10 गोटे के मृत्यु भेल संगे कोरोना संक्रमण से मृत्यु होयवला के संख्या 1,577 पहुंचल अछि। संघीय आ प्रदेश सरकार तथा जिला सहकारी संघ के लापरवाही के कारण सप्तरी के राजविराज नगरपालिका में निर्माणाधीन सहकारी शीत भंडार अर्थात कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य रोकल गेल अछि। बीतल जेठे में निर्माण संपन्न भ जेबाक चाही छल, मुदा और 1 वर्ष समय सीमा बढ़ा क भुगतानी देबाक लेल आलटाल भ रहल समय सहकारी कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य में रुकावट उत्पन्न होबाक अवस्था में पहुंचल अछि। कृषक द्वारा उत्पादित कृषि उपज से बर्बाद भरल समस्या के समाधान कर कुल 31,05,36,775 रुपया के लगानी में सप्तरी के राजविराज नगरपालिका 5 देउरी भरुआ में सहकारी शीत भंडार कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य शुरू कल गेल। संघीय सरकार 60, प्रदेश सरकार आ जिला सहकारी संघ 20% लगानी करबाक क 2075 पुष 16 गते समझौता भ शुरू कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य जेठे में सम्पन्न होबो बर्बाक साल। मुदा संघीय प्रदेश सरकार तथा जिला सहकारी संघ भुक्तानी कर लेल केने आलटाल के कारण निर्धारण म्याद भीतर 30% मात्रै काज भक काम रुकल अछि। एखन 1 वर्ष म्याद थप भेल 6 महीना बीतल अगला बादो तीनू पक्ष भुक्तानी में देखाबि रहल उदासीनता के कारण निर्माण कार्य शुरू होब नहीं सकल अछि। निर्माण करबाक ठेक्का भेटल आशीष ओम साई राम जेबी सातो बाटो ललितपुर पहिल किस्ता के 52 लाख रुपया तथा तेसर रनिंग बिल में सेहो 3,68 लाख रुपया भुक्तानी नहीं देला से निर्माण कार्य रोके लेल बाध्य भेल निर्माण कंपनी के कहबै छ। 75 बिलमा चाहिँ अहिले पनि 52 लाख रुपया त्यो भुक्तानी पाउने बाँकी छ हामी कन्ट्राक्टरलाई। त्यसपछि 76 को आर्थिक मसानसम्म हामी बिल पेश गर्दाखेरि 3,68 लाख को बिलमा अहिलेसम्म हाल 1 रुपैयाँ पनि प्राप्त नभएको अवस्थामा कन्ट्राक्टरले बाध्य भएर काम बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ। सम्झौता अनुसार संघीय सरकार 18 करोड 63 लाख तथा प्रदेश सहकारी 6 करोड रुपया बेहोरो पर्बाक रहल अछि। जाइमे से हालदेर संघीय सरकार 6 करोड, प्रदेश सरकार 1 करोड आ सहकारी संघ 60 लाख रुपया भुक्तानी क देने जिल्ला सहकारी संघ जानकारी देने अछि। यसमा वास्तविकता के छ भने निर्माण व्यवसायको भनेको हामीले गरेको कामको चाहिँ बिल भुक्तानी हुनु पर्यो। यदि तपाईहरुले हाम्रो बिलको भुक्तानी गर्नुहुन्न भने त हामी त मुख जोडेर त बस्दैनौं, हामी जो चाहिँ काम चाहिँ गर्न सक्दैनौं। या त हामीले ठेक्का तोड्नु पर्छ या त हामीलाई चाहिँ बिल भुक्तानी हुनुपर्छ भनेर उहाँ चाहिँ मौखिक रूपमा बराबर भनिरहेछ। भुक्तानी में देरी भेला के कारण निर्माण कंपनी ठेक्का समझौता खारिज कर पत्राचार समेत क चुकल कोल्ड स्टोर निर्माण कार्य अल्पत्र होब सकबाक संभावना बढ़ल अछि। सप्तरी से विद्यानंद रामक रिपोर्ट। महानगरीय ट्राफिक महाशाखा ट्राफिक व्यवस्थापन के डिजिटलाइजेशन बनेबा कार्य अंतिम चरण में पहुंचल बतौलक अछि। प्रहरी हेडक्वार्टर से किछु समय पहिने ट्रांसफर भक महाशाखा आयल एसएसपी जनक भट्टराय पत्रकार सब संगे बातचीत करैत ट्राफिक व्यवस्थापन के सहज बनेबाक हेतु डिजिटल प्रविधि के प्रयोग करबाक तैयारी अंतिम चरण में पहुंचल बतौलनि अछि। कोनो भी सवारी चालक ट्राफिक कार्यवाही में पड़ला पर जरिमाना तिरेक लेल ऑनलाइने से भुगतानी क सकबाक प्रणाली के विकास सेहो भ रहल अछि। एहि सँ बैंक में बड़का लाइन लाग पड़बाक स्थिति के अंत्य होयत एसएसपी भट्टराय बतौलनि अछि। हामीले कसै दुर्घटना भयो भने इन्स्योरेन्सको लागि कागज दिनुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई पनि अनलाइनमा दिन सकिन्छ कि भनेर त्यसको अध्ययन सुरु गरिसकेका छौँ। यसरी अहिलेसम्म चाहिँ एउटा कुरामा हामीले सुरु नै गरिसक्यौँ। एउटा चाहिँ अनलाइन पेमेन्टमा चाहिँ अन्तिम चरणमा छौँ भने त्यसको इन्स्योरेन्सवालाको चाहिँ अन्तिम अध्ययनको अन्तिम चरणमा चाहिँ त्यसमा पुगिरहेका छौँ हामीले।
ट्रैफिक कार्यवाही में पड़ल व्यक्ति सबके देल जाय वाला सचेतना कक्षा कोरोना महामारी कारण स्थगित भेल छल, मुदा एखन ऑनलाइन माध्यम से कक्षा में सहभागी होबाक व्यवस्था मिलाओल गेल अछि। आब आर्थिक समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिका ऑनलाइन प्रणाली मार्फत 43 करोड़ 26,55,572 रुपैया राजस्व असूल केने अछि। बीतल आसिन 1 गते से ऑनलाइन मार्फत राजस्व संकलन कार्य शुरू केने कामपा सबसँ बेसी बहाल कर में 21 करोड़ 50 लाख रुपैया असूल केने अछि। तहिना संपत्ति कर में 10 करोड़ 71 लाख आ व्यवसाय कर में 4 करोड़ 44 लाख रुपैया असूल केने काठमाडौँ महानगरपालिका जनौलक अछि। एखन धरि में सबसँ बेसी वार्ड नंबर 1 सँ 3 करोड़ 7 लाख 55 हजार, 26टा वार्ड सँ 22 करोड़ 35 लाख 52 हजार आ सबसँ कम वार्ड नंबर 18 सँ 4 लाख 98 हजार असूल केने कामपा राजस्व विभाग प्रमुख शिवराज अधिकारी जानकारी देलनि अछि। ऑनलाइन कर प्रणाली से कर तिरै के लेल कार्यालय धरि आबि कऽ लाइन लागऽ के समस्या के अंत भेल महानगरपालिका कहब अछि। करदाता के विवरण पेश भेलाक बाद कर मूल्यांकन अधिकृत प्रचलित कानून आ दर के आधार में कर मूल्यांकन के रुजू कऽ स्वीकृत करत। ओहि के बाद अपना लग रहल विद्युतीय भुगतानी प्रणाली ई सेवा कनेक्ट IPS, फोन पे, IME पे, प्रभु पे सहित सँ भुगतानी कयल जा सकैत अछि। मैथिली समाचार में आब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। बांग्लादेश सरकार के रोहिंग्या शरणार्थी कार्य प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ रुचि व्यक्त केने अछि। सरकार कोक्स बाजार क्षेत्र के रोहिंग्या क्षेत्र के भसान 4 टापू में पहुंचेबाक दबाव प्रति राष्ट्र संघ प्रमुख महासचिव एंटोनियो गुटेरस के प्रवक्ता स्टेफेन दुजारिक अपन रुचि प्रकट केलनि अछि। प्रवक्ता दुजारिक स्थानांतरण के लेल शरणार्थी सब अनिच्छा प्रकट केलक अछि। हुनका सबके कोक्स बाजार के शिविर सब में रह देबाक चाही बतौलनि अछि। बांग्लादेश सब में करीब 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी सब के आयोजना करबाक उदारता के प्रशंसा करैत शरणार्थी के स्थानांतरण के लेल दबाव देनाइ उचित नहीं होयत दुजारिक के कहब छनि। बांग्लादेश 4 टापू में करीब 1 लाख शरणार्थी राखबाक योजना अंतर्गत करीब 1600 व्यक्ति के ओहि दिस पठा चुकल अछि। स्थानांतरण कयल जाय वाला टापू सामुद्रिक सतह से कमे ऊंचाई में रहला कारण बाढ़ आ डुबान के संभावना बेसी रहल अछि। स्वास्थ्य सेवा प्रवाह में कठिनाई होयत कहि कऽ मानवाधिकारवादी समूह बांग्लादेश सरकार के विरोध कर रहल समय राष्ट्र संघ के एहन कहब अछि। समाचारक अंत में प्रमुख समाचार सब फेर सँ एक बेर। आइ दोपहर 1 बजे धुम्बाराही में बैस रहल अछि नेकपा स्थायी समिति के बैसार। पार्टी भीतर के विवाद में सहमति जुटेबाक लेल सचिवालय भेल विफल। सरकारक लापरवाही कारण सप्तरी में निर्माणाधीन कोल्ड स्टोरेज बेबारिश अवस्था में कृषि उत्पादन सब व्यर्थ नहीं भ जाय कहि कऽ किसान सब छथि चिंतित। काठमाडौँ महानगरपालिका द्वारा लक्ष्य से बेसी राजस्व कयल गेल असूल। ऑनलाइन कर प्रणाली कारण कार्यालय में आबि कऽ लाइन लागऽ वाला समस्या के भेल अंत। बांग्लादेश सरकार द्वारा रोहिंग्या शरणार्थी पठेबाक कार्य प्रति संयुक्त राष्ट्र संघ के देखल गेल रुचि। मानवाधिकारवादी समूह द्वारा सरकार के कयल गेल विरोध। आ लंदन क्लब चेल्सी द्वारा लीड्स यूनाइटेड 3-1 गोल से भेल पराजित। 11 खेल से 22 अंक जोड़ैत शीर्ष स्थान में चेल्सी। एखन के लेल मैथिली समाचार एतबे। अपने जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर आ हमर सबक वेबसाइट janatasamaachar.com में सेहो पढ़ि देखा सुनि सकै छी। सूचना में अपने सबक सहभागिता, समय में समाचार हमर सबक प्रतिबद्धता। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचबाक लेल नियमित हाथ धोऊ, भीड़ भाड़ से अलग घरे में सुरक्षित रहू आ परिवार के सेहो सुरक्षित राखू। नमस्कार।